नमस्ते अस्सलाम केम छो के मना छो का सकाल सत सकाल केड़ो हाल एंड वेलकम टू सुमित आरसी के चैनल। तो आज हम जो सीखेंगे, जैसे कोई शॉपकीपर होता है, ठीक है। अब जैसे कोई भी शॉपकीपर है या फिर कोई एक मॉल है, ठीक है। उस मॉल में हमें ये देखना है कि पूरे साल में वेजिटेबल की बिक्री कितनी हुई, पूरे साल में फ्रूट की बिक्री कितनी हुई, और मिल्क डायरी जो होती है, डायरी प्रोडक्ट जो होती है, उसकी बिक्री कितनी हुई, हमें ये पता करना है कर, ठीक है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं, तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कोई मॉल होता है, उसमें फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क डायरी प्रोडक्ट सब कुछ होता है लिखा हुआ। तो हमें उसमें ये पता करना है कि वेजिटेबल हमारे पूरे साल में कितनी बिक्री हुई है वेजिटेबल की, मिल्क प्रोडक्ट की कितनी बिक्री हुई है, या फिर फ्रूट की कितनी बिक्री हुई है। तो आज हमारा जो क्लास होगा उसी से रिगार्डिंग होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हमें जो फॉर्मेट लिखना है वो मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ किस तरह से लिखना है। पहले आपका आएगा मंथ, मंथ यहाँ लिखेंगे, यहाँ आ गया मंथ। एक सेकंड, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले लिखे हमने मंथ, मंथ लिख लिए। इसके बाद लिखेंगे कैटेगरी, यहाँ आ जाएगा कैटेगरी, कैटेगरी। देन इसके बाद लिखेंगे फूड, फूड, ठीक है। फूड के बाद सेल। अब जैसे मंथ लिख दिए जनवरी, जनवरी हम ड्रैग कर देंगे, इतना लिखने का जो करेंगे इससे ज़्यादा ड्रैग कर देंगे। ड्रैग पता है कैसे करना है, ये जो छोटी सी बिंदी आती है ना बॉक्स के पास, ये प्लस का निशान आएगा, इसको बिंदी पे रखते हैं। ये जो छोटी सी बिंदी दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही हम रखेंगे एक प्लस का निशान आएगा, आया प्लस का निशान, ये रखिए, ठीक है। प्लस का निशान जैसे ही आएगा तो हम डायरेक्ट ही ड्रैग कर देंगे, दिसंबर तक ड्रैग करके ले जाएंगे, जो हो गया दिसंबर तक। अब कैटेगरी, कैटेगरी में आप लिखेंगे वेजिटेबल, VEGET, वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क प्रोडक्ट, फिर वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क प्रोडक्ट, वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क प्रोडक्ट, वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क प्रोडक्ट। अभी आपको बताएंगे कि क्यों लिखा जा रहा है ऐसे, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब पूरा तैयार हो जाएगा ना ये टेबल, तब समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। फूड, वेजिटेबल में आप ले लीजिए लेडीज फिंगर, लेडी फिंगर, ठीक है, लेडी फिंगर, जिसको हम एक मिनट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भिंडी, लेडी फिंगर। फिर फ्रूट में आ जाता है ऑरेंज, फिर मिल्क प्रोडक्ट में हम बटर, फिर वेजिटेबल में पूछा जा रहा है तो कैरेट, फ्रूट में मैंगो, फिर मिल्क प्रोडक्ट में चीज़,
फिर वेजिटेबल में पूछा जा रहा है तो हम वेजिटेबल में ऐड करेंगे कैबेज, CEBBAGE। फिर फ्रूट में पूछा जा रहा है तो फ्रूट में हम दे देंगे बनाना। फिर मिल्क प्रोडक्ट में पूछा जा रहा है तो मिल्क प्रोडक्ट में हम दे देंगे कर्ड, मतलब दही। फिर वेजिटेबल में पूछा जा रहा है तो टोमेटो, पोटैटो देते हैं, टोमेटो नहीं पोटैटो देते हैं, पोटैटो। फिर फ्रूट में पूछा जा रहा है तो फ्रूट में हम दे देंगे फ्रूट में पूछा जा रहा है ना अभी हमें, तो फ्रूट में हम दे देंगे गुआवा। ठीक है, गुआवा। फिर मिल्क प्रोडक्ट में पूछा जा रहा है तो मिल्क प्रोडक्ट में हम दे देंगे लस्सी। ठीक है। अब सेल, मान लीजिए पूरे साल में लेडीज़ फिंगर जो है, मतलब वो भिंडी जो है उसकी सेल हुई पूरे साल में 4500। ठीक है। ऑरेंज की सेल हुई पूरे साल में 5200। बटर की सेल हुई पूरे साल में 7800। कैरेट की पूरे साल में सेल हुई 4500। मैंगो की सेल हुई, वैसे तो मैंगो पूरे साल नहीं मिलता लेकिन हमने फिर भी ऐड कर दिया, या फिर यहाँ पे हम ग्रेप्स डाल देते हैं। ठीक है, ग्रेप्स डाल दिए। इसकी पूरे साल में सेल हुई 3200। चीज़ पूरे साल में सेल हुई 2500। कैबेज पूरे साल, ये एक मॉल है, अब मॉल के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो कैबेज हो गया। कैबेज की सेल हुई पूरे साल में 2200। फिर इसके बाद है बनाना की सेल हुई पूरे साल में 6200। कर्ड की पूरे साल में सेल हुई 4200। फिर पोटैटो की पूरे साल में सेल हुई 6600। फिर गुआवा की पूरे साल में सेल हुई 5000। लस्सी की पूरे साल में सेल हुई 3200। ठीक है, ये हो गया अब हमारा फॉर्मेट तैयार। ये है पूरे साल का सेल। ठीक है, सारी चीज़ें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें फार्मूला ऐड करेंगे, क्योंकि हमें फार्मूला से ही पता चलेगा ना। तो फार्मूला क्या ऐड करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको लिखना है, पहले आपको वेजिटेबल का देखना है ना, तो इसलिए पहले यहाँ पे लिख लीजिए ताकि आपको पता चले कि आप क्या देख रहे हैं। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए आप टोटल। अभी आपको देखना है वेजिटेबल का, तो इसलिए टोटल सेल ऑफ कैटेगरी ठीक है, टोटल सेल ऑफ कैटेगरी, ये बी पे है तो इसलिए कैटेगरी बी डाल दीजिए। ठीक है, टोटल सेल ऑफ कैटेगरी बी। चलिए अभी आपको देखना है कि पूरे साल में आपका जो वेजिटेबल है ना, मतलब जितनी भी वेजिटेबल है, ठीक है, जितने भी यहाँ वेजिटेबल है ना, वेजिटेबल ये सारे वेजिटेबल पूरे साल में कितने सेल हुए, अभी हमें ये पता करना है। तो इसके लिए लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू सम, दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा इसमें साइज में बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए फॉन्ट की साइज। तो इज इक्वल टू सम
ब्रैकेट, सम से पहले लगाएंगे इफ, सम इफ ब्रैकेट, फिर कैटेगरी चूज़ करेंगे, यहाँ से पूरा चूज़ करेंगे इसको, ये पूरा कैटेगरी हमने चूज़ कर लिया, ठीक है। फिर कॉमा लाएंगे, हमें अभी क्या देखना है, वेजिटेबल का देखना है, ये वेजिटेबल सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वेजिटेबल देखना है ना, इसलिए वेजिटेबल सेलेक्ट कर लिए। फिर कॉमा, फिर ये पूरा सेल जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब एंटर मारेंगे तो किसका, ये वेजिटेबल का है, ऐसे आप कंफ्यूज रहेंगे, ओके। वेजिटेबल का देख रहे हैं ना अभी हम, वेजिटेबल, ठीक है। चलिए यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, अब यहाँ फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल का हम देख रहे हैं, तो इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट, फिर ये पूरा सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी पूरा सेलेक्ट करने के बाद हम किसका देख रहे हैं, वेजिटेबल का देख रहे हैं, तो वेजिटेबल पे सिर्फ क्लिक करेंगे वेजिटेबल पे, फिर सेल, टोटल सेल देखेंगे कितना हो गया है, एंड ब्रैकेट क्लोज। तो वेजिटेबल जो हुआ है ना पूरा सेल, महीने मतलब साल का, वो है 17,800, ये पूरा वेजिटेबल सेल हुआ है, 17,800 सेल हुआ है वेजिटेबल, ठीक है। अब इसी तरह से हम देखेंगे फ्रूट, पूरे साल में फ्रूट कितने सेल हो गए, ये पूरा वेजिटेबल को मिला के, जितनी भी वेजिटेबल है ना, ये सारे वेजिटेबल को मिला के है ये, ठीक है। अब इसी तरह से हम फ्रूट का देखेंगे, चलिए फ्रूट के लिए भी सेम, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, फिर ये पूरा कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट कर लिए, फिर कॉमा, कॉमा लगा के फ्रूट का देख रहे हैं, तो फ्रूट पे टिक मारेंगे, ठीक है। फ्रूट पे टिक मार दिए, फिर कॉमा, फिर ये पूरा सेल, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, देखिए 19,600, ठीक है। तो फिर से आपको मैं करके दिखा देता हूँ, कुछ नहीं करना है, इज इक्वल टू लिखना है, फिर सम लिखना है, फिर इफ़ लिखना है, ठीक है। फिर ब्रैकेट ओपन करना है, फिर ये कैटेगरी को पूरा सेलेक्ट करना है, फिर हम फ्रूट देख रहे हैं तो इसलिए पहले कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा के फ्रूट, फिर कॉमा, फिर जितना सेल हुआ है उस पर सिलेक्ट कर देंगे, फिर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, फिर एंटर मारेंगे। 19,600 जो हुआ है फ्रूट सेल हुआ है पूरे साल में। इसी तरह से हम देखेंगे मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट कितने सेल हुए, और ये जो है ना मिल्क प्रोडक्ट, ये वेजिटेबल, पूरे वेजिटेबल जितनी भी सब्जियां आती है वो सबको मिला के ही है, जितनी भी फ्रूट्स हैं, फल आते हैं, वो सबको मिला के है मिल्क प्रोडक्ट। फिर इसमें भी सेम लिखेंगे, इज इक्वल टू सम इफ, फिर ब्रैकेट, के ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन होने के बाद फिर ये पूरा सेलेक्ट किया जाएगा, पूरा सेलेक्ट कर लिए, फिर कॉमा, ठीक है। इसमें मिल्क प्रोडक्ट देख रहे हैं तो मिल्क प्रोडक्ट पे क्लिक, फिर कॉमा, फिर ये पूरा सेल पे सेलेक्ट कर देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो मिल्क प्रोडक्ट ये हुआ है 17,700 मिल्क प्रोडक्ट सेल हुआ है, चाहे चीज़ बटर कर्ड ये सारे मिला के जो है 17,700 सेल हो गया है पूरे साल में, ये पूरे साल का निकल गया। अब इसी तरह से अगर हमें देखना है कि पूरे साल में अलग अलग सब्जियां जैसे है वो देखनी है कि अलग अलग सब्जियां सेल कितनी हुई है पूरे साल में, मतलब महीने में अगर हम ऐड करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करना होगा तभी हम बता पाएंगे आपको। इसमें क्या करना है, मान लीजिए
अब देखिए क्या होगा, यहाँ मैं बढ़ाते जाऊँगा, यहाँ भी वो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी अभी पूरे साल का देखना है, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में अल्ट आई आर से गैप आएगा। अब जनवरी फिर से लिख दो, हाँ, फिर वेजिटेबल लिख दो और दोबारा लेडी फिंगर लिख दो। सॉरी, यहाँ पे वेजिटेबल नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रूट, ठीक है, फ्रूट। अब फ्रूट है ऑरेंज, मान लीजिए ऑरेंज वाला फ्रूट है ये। फरवरी जनवरी, फ्रूट जो है जनवरी में सेल हुआ 2200, ठीक है। फिर यहाँ पे गैप देते हैं, अल्ट आई आर, फरवरी। अब है वेजिटेबल, वेजिटेबल सेम वेजिटेबल लेडी फिंगर, ठीक है। फरवरी में इसकी बिक्री हुई 5500, ठीक है। फिर मार्च, मार्च में फ्रूट की सेल दिखाएंगे। फ्रूट कौन सी, फ्रूट ले लेते हैं बनाना, ठीक है। इसकी बिक्री हुई 4500, नहीं यहाँ पे डालते हैं 3200, ठीक है। फिर उसके बाद मार्च हो गया, अल्ट आई आर, अप्रैल, अप्रैल में हमने दिया मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट कौन सा मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट में हम दे देते हैं बटर, ठीक है। हमने दे दिया इसमें 2500। ये हम किस लिए कर रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि जैसे जनवरी में सेल हुआ, फिर फरवरी में, फिर मार्च में, उन्हीं चीज़ों का सेल, मतलब जैसे अगर लेडी फिंगर है तो लेडी फिंगर का सेल फरवरी में भी हुआ था और जनवरी में भी, ठीक है। तो हम देखेंगे अब अलग अलग, मतलब हर एक, पहले हम क्या देख रहे थे कि पूरे सब्जियों को मिलाकर देख रहे थे, पूरे सब्जियों का कितना सेल हुआ पूरे साल में, फ्रूट का पूरे साल में कितना सेल हुआ, मिल्क प्रोडक्ट का पूरे साल में कितना सेल हुआ। अब हम एक एक चीज़ें देखेंगे कितना सेल हुआ, मतलब जैसे अगर वेजिटेबल देख रहे हैं तो वेजिटेबल का एक एक करके देखेंगे। इसी तरह से हम देखेंगे फ्रूट का भी एक एक करके देखना है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट का भी सेम इसी तरह से देखना है। अब इसके बाद आता है अप्रैल हो गया, मई में देखते हैं। यहाँ कर देते हैं मई और यहाँ कर देते हैं वेजिटेबल। वेजिटेबल में हम दे देते हैं पोटैटो दे देते हैं 7800, ठीक है। और कुछ रह रहा है इसमें, मई जून में हम, ये अल्ट आई आर से क्या होता है, ये जो रो है ना, रो में गैप आ जाता है, ठीक है। ये जून में हम दे देते हैं फ्रूट। और फ्रूट कौन सा देंगे हम देंगे फ्रूट में गुआवा, हाँ 2200, ठीक है। अब उसके बाद जून हो गया, जुलाई में फिर से सेल हुई। अब इसमें हम सेल दे देते हैं वेजिटेबल का ऑलरेडी सेल दिखा रहा है, हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेजिटेबल का दे देते हैं, लेडी फिंगर ही दे देते हैं, ठीक है। जुलाई में हुआ 4500, ठीक है। फिर अगस्त में भी दे देते हैं कर्ड,
कर्ड, सॉरी अगस्त मिल्क प्रोडक्ट कर्ड 7500 और एक कर्ड यहाँ भी दे देते हैं हम, ठीक है। एक अप्रैल में भी है कर्ड, मार्च में भी कर्ड है, ठीक है। एक फरवरी में दे देते हैं कर्ड, फरवरी में भी कर्ड डाल देते हैं, ठीक है। फैब में मिल्क प्रोडक्ट कर्ड, चलिए इतना एग्जाम्पल काफ़ी है, थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। सितंबर, सितंबर में भी मिल्क प्रोडक्ट में लस्सी डाल देते हैं, लस्सी 3500। मतलब सितंबर के महीने में लस्सी का जो सेल हुआ था 3500 हुआ था, इसका मतलब ये है। सितंबर हो गया, अक्टूबर, अक्टूबर में भी हम फ्रूट की सेल दे देते हैं, फ्रूट। और फ्रूट में हम दे देते हैं इसमें ग्रेप्स, ग्रेप्स में ऑरेंज डाल देते हैं, ऑरेंज। इसकी सेल हुई थी 6000। नवंबर के महीने में और गैप लिया, नवंबर में वेजिटेबल डाल देते हैं, और वेजिटेबल हम दे देते हैं कैरेट, ठीक है। कैरेट दे देते हैं, कैरेट। एंड दिसंबर में फ्रूट, और फ्रूट में दे देते हैं गुआवा। चलिए अब देखिए, अब हमने इसका करने का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमने निकाला था, ये था पूरे साल का, जिसमें सारी सब्जियों को मिलाकर है, सारे फ्रूट को मिलाकर और सारे मिल्क प्रोडक्ट मिलाकर, ये है पूरे साल का, ठीक है, डेटा कि पूरे साल में कितना सेल हुआ है, ये वो है। अब जो हम निकालेंगे वो एक एक का निकालेंगे। जैसे सब्जी में मान लीजिए लेडी फिंगर का सेल हर महीने, जैसे एक जनवरी के महीने में सेल हुआ लेडी फिंगर, फिर एक फरवरी के महीने में सेल हुआ लेडी फिंगर, फिर एक जुलाई के महीने में सेल हुआ है। अब ये जो लेडी फिंगर है, ठीक है, उसकी सेल कितनी हुई महीने में, अब वो देखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, तो इसमें भी हम पहले लिखेंगे टोटल टोटल सेल ऑफ फूड, तो फूड किस पे, सी पे है, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब देखिए, अब एक एक सब्जी का जो भी चीज़ें एक एक लिखेंगे। लेडी फिंगर, फिर क्या है, ऑरेंज। अब ये एक एक करके देखेंगे। कर्ड के बाद आता है ऑरेंज, हो गया है कर्ड, हो गया लेडी फिंगर, हो गया लेडी फिंगर ऑरेंज कर्ड। फिर आता है लेडी फिंगर ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर बटर आता है, बटर के बाद आता है बेगना,
बनाना के बाद है कैरेट, कैरेट के बाद है ग्रेप्स, ग्रेप्स के बाद है पोटैटो। ये हम देख रहे हैं वो एक एक चीज़ को मिला के, मतलब जो कुछ कुछ महीने में जो सेल हुआ है, जिसकी डिमांडिंग ज़्यादा हुई थी और जितना सेल हुआ वो हम देख रहे हैं। पोटैटो के बाद है चीज़, चीज़ के बाद है गुआवा, गुआवा के बाद है कैबेज, कैबेज के बाद है बनाना हो गया, कर्ड, कर्ड भी हो गया है लस्सी, लस्सी के बाद है पोटैटो, पोटैटो हो गया है ऑरेंज, ऑरेंज हो गया है कैरेट, लस्सी, गुआवा। ठीक है, ये हमने कर लिया है। चलिए अब हमें पहले देखना है लेडी फिंगर। लेडी फिंगर की जो सेल हुई है वो कितनी हुई है, जितने महीने में डिमांड हुई थी। जैसे लेडी फिंगर की जो डिमांड हुई थी, एक जनवरी के महीने में हुई थी और एक फरवरी के महीने में हुई थी। ठीक है, एक जुलाई के महीने में हुई थी और हाँ, तो इतने हैं। अब हम देखेंगे टोटल सेल कितना हुआ, तो इज इक्वल टू सम, चलिए लिखते हैं, इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू, हम देख रहे हैं लेडी फिंगर का सम के बाद लगाएंगे इफ इज इक्वल टू, तो अब हमें क्या करना है ये देखते हैं। हमने थोड़ा फॉर्मूला गलत कर दिया, पहले इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर सम लिखेंगे, फिर इफ़ लिखेंगे। ये है फॉर्मूला, पहले इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए पहले इज इक्वल टू, फिर सम, सम लिख लिया, फिर इफ़ लिखने के बाद ब्रैकेट। ठीक है, अब हम किसका देख रहे हैं, फूड का देखना है, तो पहले पूरे फूड को सिलेक्ट कर लेंगे। कर लिया हमने सिलेक्ट ये पूरे फूड को। एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ रह रहा है, यहाँ पे हम दे देते हैं बटर, क्या लस्सी है ना, बटर, सॉरी लस्सी हमने यहाँ दिया है। ओके ओके ओके, नहीं सब कुछ सही है, सही है सही है। चलिए लिखते हैं इज इक्वल टू, देखिए फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ये जो हमने निकाला था, ये निकाला था पूरे वेजिटेबल, जितनी भी सब्जियाँ होती है, चाहे वो लेडी फिंगर हो, चाहे वो पोटैटो हो, कैरेट हो। ठीक है, ये सारी सब्जियों को मिलाकर ये निकला हुआ है पूरे साल का, ये पूरे फ्रूट को मिला के निकला हुआ है ये, और ये मिल्क प्रोडक्ट को मिला के निकला हुआ है ये। ठीक है, पूरे साल का। ठीक है, जितनी भी सब्जियां होती है, जितने भी फल होते हैं, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ों को, सारे चीज़ों को मिला के निकला हुआ है पूरे साल में। जैसे वेजिटेबल पूरे साल में, फ्रूट का पूरे साल में, मिल्क प्रोडक्ट पूरे साल में। ठीक है, ये हमने पूरे साल का निकाला है कि वेजिटेबल पूरे साल में कितनी बिक्री हुई है, फ्रूट की जो बिक्री हुई पूरे साल में कितनी हुई, और मिल्क प्रोडक्ट की जो बिक्री है वो कितनी हुई। तो ये सारे चीज़ों को मिला के, वेजिटेबल जितनी भी सब्जियां आती है सबको मिला के, फ्रूट जितने भी फल आते हैं उन सबको मिला के सेल हुआ है पूरे साल में। जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उन सबको मिला के ये बिक्री हुई है। ठीक है, मतलब जितनी भी सब्जियां होती है उसकी बिक्री पूरे साल में इतनी हुई है। जितने भी फल होते हैं उसकी बिक्री पूरे साल में, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उसकी बिक्री पूरे साल में। अब ये निकाल रहे हैं एक एक करके। ठीक है, एक एक करके, मतलब लेडी फिंगर की बिक्री कितनी हुई। ठीक है, जितने जितने महीने में डिमांड हुई थी लेडी फिंगर की, तो कितनी कितनी बिक्री हुई है। अब वो है ये महीने के हिसाब से। ठीक है, कि हर महीने में
जो बिक्री हुई थी उसमें पूरे साल में कितनी बिक्री हुई है, मतलब हर महीने में जो डिमांड हुई थी लेडी फिंगर की, ठीक है, तो उसकी बिक्री कितनी हुई। मतलब यहाँ पे हम पूरे सब्जियों का देख रहे थे, यहाँ पे एक एक सब्जी, ठीक है, एक एक ऑरेंज, मतलब एक एक फ्रूट, एक एक मिल्क प्रोडक्ट का देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे वेजिटेबल में क्या आता है, विद लेडी फिंगर आता है, तब लेडी फिंगर का पहले हम देखेंगे। इजिकल टू सम इफ ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट ले लिए। अब क्या करना है, जितने भी फूड है, कि फूड का हम देख रहे हैं, तो ये पूरे फूड को सिलेक्ट कर लेंगे। कर लिया हमने पूरे सिलेक्ट फूड को। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अभी हम किसका देख रहे हैं, लेडी फिंगर का देख रहे हैं, तो यहाँ लेडी फिंगर सेलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा, फिर सेल, ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए 14,500 इतनी बिक्री हुई है लेडी फिंगर की, ठीक है। मतलब जितने महीने में ये सेल हुई ना, जैसे जनवरी के महीने में एक सेल हुआ, फिर एक फरवरी के महीने में सेल हुआ, फिर एक सेल हुआ जुलाई के महीने में, ठीक है। तो ये जो सेल हुआ है इन 3 महीने में, उस इन 3 ही महीने का हिसाब है ये। 3 महीने में इतना ही सेल हुआ है, ठीक है, लेडी फिंगर। मतलब इतनी ही डिमांडिंग आई थी लेडी फिंगर की। और चलिए फिर हम देखते हैं ऑरेंज का। इजिकल टू सम इफ़, एंड में आपको मैं पूरा रिजल्ट अच्छे से बताऊंगा। तो इजिकल टू सम इफ़ ऑरेंज, ऑरेंज का देखेंगे, पहले ये पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, पूरा सिलेक्ट कर लिए, फिर कॉमा लगाएंगे। अब ये ऑरेंज का हम देख रहे हैं, ऑरेंज पे क्लिक कर देंगे, फिर कॉमा, फिर अब सेल देखेंगे। ये अपने आप बता देगा कि ऑरेंज की सेलिंग कितनी हुई, जितने जितने महीने में डिमांडिंग आई थी ऑरेंज की, एंटर। तो 13,400 इतनी सेल हुई ऑरेंज की, ठीक है। इसी तरह से अब कट का देखेंगे, इजिकल टू सम इफ, फिर ब्रैकेट, ठीक है, फिर यही सेम फूड, ओके, देन कॉमा, कट, हम कट का देख रहे हैं, तो ये कट को सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा, फिर ये पूरा सिलेक्ट करेंगे, कर लिया हमने पूरा सिलेक्ट, देन ब्रैकेट, एंटर। तो कट की जो सेलिंग हुई है 16,200 हुई है, ठीक है, जितने जितने महीने में कट की डिमांडिंग आई थी। फिर सम इफ़, इसी तरह से हर किसी का निकालते जाएंगे। सम इफ़, अब हम निकालेंगे किसका, बटर का। तो सेम ऐसे ही बटर पे सिलेक्ट कर लेंगे, ये रहा बटर, ठीक है। सिर्फ एक बार सिलेक्ट करेंगे, बार बार सिलेक्ट नहीं करना। जहाँ भी बटर आपको दिखे लिखा हुआ, अगर आपको बटर यहाँ दिख रहा है यहीं पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। जहाँ भी आपको बटर दिखे लिखा हुआ वहाँ पे सिलेक्ट कर लो। कोई ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर जाके लाइन वाइज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी बटर दिखे, यहाँ बटर दिख रहा है तो यहीं पे सिलेक्ट कर लो, यहाँ बटर दिख रहा है यहीं पे सिलेक्ट कर लो। मैंने जैसे इस पर सिलेक्ट किया बटर, मैं चाहूँ तो ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बटर सिलेक्ट कर लिए। अब ये पूरा सेल जो हुआ है वो सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। अब देखिए इजिकल टू सम इफ, ये है बटर का जितना हुआ है 10,300, ठीक है। अब ये है, हम देखेंगे बनाना का, ठीक है। ये पूरा सिलेक्ट किया, कर लिया, कॉमा। अब बनाना लिखा हुआ है सामने हमारे पास, बनाना पे क्लिक कर लेंगे, कॉमा। मैंने क्या बोलता, कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम बनाना देख रहे हैं, ठीक है। बनाना की सेल हुई है, जितने जितने महीने में डिमांड हुई थी, तो 9,400 बनाना की सेल हुई है। तो इट्स इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट फूड, पूरा सिलेक्ट करेंगे। अब हम किसका देख रहे हैं, कैरेट। कैरेट देखिए यहाँ कहीं लिखा हुआ है, ये कैरेट। कैरेट पे क्लिक किया, कॉमा, फिर ये पूरा सेल पे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये रहा कैरेट का। इसी तरह से सारा करते जाएंगे,
ठीक है, इज इक्वल टू सम इफ ये पूरा फूड सेलेक्ट किया, फिर कॉमा। अब किसका हम देख रहे हैं, ग्रैप्स। ग्रैप्स यहाँ लिखा है कहीं, ग्रैप्स नीचे तो कहीं नहीं लिखा ग्रैप्स, ऊपर ही देखते हैं, ये रहा ग्रैप्स, ठीक है, कॉमा इंटर, ठीक है, पोटैटो इज इक्वल टू सम इफ पोटैटो, ये रहा पोटैटो लिखा हुआ है, फिर कॉमा, फिर ये पूरा सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इस तरह से निकालते जाएंगे। ये देखो, ये हो गया लेडी फिंगर 14,500। अब हम ये देखेंगे सबसे ज़्यादा सेल किस चीज़ की हुई है। अगर हम पहले वेजिटेबल में देखते हैं, वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा कौन सा वेजिटेबल सेल हुआ है, 14,400, 14,500, ठीक है, पोटैटो का है 14,400, इसका है लेडी फिंगर का 14,500, कैबेज है 2,200, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो सेल हुआ है कैरेट का है 6,700। हाँ, तो सबसे ज़्यादा सेल जो हुआ है हमारा, जो सेल हुआ है ये लेडी फिंगर, ठीक है, सबसे ज़्यादा सेल हुआ है लेडी फिंगर। ये लेडी फिंगर, और सब्जी में सेल हुआ है पोटैटो, ये सबसे ज़्यादा सेल हुआ है पोटैटो और लेडी फिंगर, ठीक है। ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। और फ्रूट में सबसे ज़्यादा क्या सेल हुआ है, ऑरेंज 13,400, बटर 9,400, सॉरी कैरेट बनाना 9,400, गुआवा 8,400। तो सबसे ज़्यादा सेल हुआ है ऑरेंज, ठीक है, फ्रूट में सबसे ज़्यादा सेल हुआ है ऑरेंज। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ करना नहीं है, सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ। आप ऐसे पता कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या सेल हुआ है, ताकि जो मॉल में होगा वो सबसे ज़्यादा चीज़ें वही रखी जाएगी जिसका सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, ठीक है। और अब देखेंगे ये कि मिल्क प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा सेल क्या हुआ है। तो कर्ड 16,200, फिर 10,300 बटर एंड चीज़ 2,500। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा सेल जो हुआ है कर्ड हुआ है, ठीक है। कर्ड की जो सेलिंग हुई है ना सबसे ज़्यादा हुई है, ठीक है। ये वो कर्ड, तो ये देखिए, तो हम ऐसे पता कर लिए कि लेडी फिंगर की सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है, ऑरेंज की हुई है, कर्ड की हुई है, पोटैटो की हुई है। तो ऐसे हमें पता चल गया। तो अब मॉल में क्या होगा, सबसे ज़्यादा चीज़ें यही रखी जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह से हम पता कर सकते हैं कौन से महीने में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है। अब ये भी पता कर सकते हैं, ये हमने पता कर लिया, ठीक है, किन किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, कौन कौन चीज़ें सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, ये हमें पता चल गया। अब हमने पता किया पूरे साल का, ठीक है, मतलब पूरे साल का ही है, लेकिन वेजिटेबल पूरे साल में कितने सेल हुए, फ्रूट पूरे साल में कितने सेल हुए, मिल्क प्रोडक्ट कितने सेल हुए, ये सारी चीज़ों को मिला कर रहा है। इसमें मैंने एक एक करके नहीं देखा, इसमें जितनी भी सब्जियां आती है उनको मिलाकर है पूरे साल का बिक्री। फ्रूट, ठीक है, जितने भी फल हैं पूरे साल में कितनी बिक्री हुई है, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं उनकी बिक्री कितनी हुई है। इसमें एक एक करके लेडी फिंगर की बिक्री पूरे साल में कितनी हुई, ऑरेंज की बिक्री कितनी हुई पूरे साल में, कर्ड की बिक्री कितनी हुई पूरे साल में, पोटैटो की बिक्री कितनी हुई पूरे साल में। तो ये पूरे साल का है, ठीक है, ये भी पूरे साल का, ये भी पूरे साल का। ये सारी सारी सब्जियों को, सारे फल फ्रूट को, ठीक है, सारे मिल्क प्रोडक्ट को मिलाकर है। वेजिटेबल पूरे साल में कितनी सेल हुई है, ठीक है, फ्रूट जितने भी आते हैं कितने सेल हुए हैं, मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं कितने सेल हुए हैं, वेजिटेबल जितने भी हैं कितने सेल हुए हैं, ये वो है, ठीक है। और ये है एक एक करके, सब्जी में लेडी फिंगर आता है तो कितना सेल हुआ है पूरे साल में, फ्रूट में ऑरेंज है तो ऑरेंज कितने सेल हुए हैं, मिल्क प्रोडक्ट में कर्ड है वो कितने सेल हुए हैं, ये हमें वो पता चल रहा है, ठीक है, पूरे साल का। अब हम देखेंगे कौन से महीने में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है।
ठीक है। तो इसके लिए भी सेम कुछ नहीं करना, ऐसे ही हम पहले फॉन्ट की साइज बढ़ाते हैं ताकि आपको दिखे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं टोटल सेल ऑफ कैटेगरी, टोटल सेल ऑफ कैटेगरी, कैटेगरी कौन सा है अभी, ए है ना, ए, कैटेगरी ए लिखेंगे, कैटेगरी ए, कैटेगरी ए, ठीक है। हम ये देखेंगे टोटल सेल ऑफ कैटेगरी ए। तो इसके लिए भी अब क्या करेंगे, पहले हम यहाँ महीने का नाम लिख लेंगे, जनवरी, फरवरी, ठीक है। अब एक एक करके क्या लिखेंगे हम, मार्च। अब एक एक करके लिखने से अच्छा बढ़िया है कि हम डायरेक्टली ये जो छोटी सी बिंदी आ रही है ना, ये जो बॉक्स के पास एक बिंदी आ रही है छोटी सी, वहाँ पे हम ये कर्सर रखेंगे और जैसे ही प्लस का निशान बन जाए, एक ये प्लस है, मोटा प्लस है, और एक बिल्कुल पतला प्लस है, ये जो पतला प्लस है यहाँ से ड्रैग कर देंगे, ठीक है। लेफ़्ट बटन माउस का जो है वो प्रेस करेंगे और ड्रैग करते जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये करेंगे दिसंबर तक, ओके। इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें भी सेम वही फार्मूला, इज इक्वल टू सम इफ़, फिर ब्रैकेट, फिर पूरा महीना लेंगे इसमें, ठीक है। ये पूरा महीना लेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे। अभी हम किसका देख रहे हैं, जनवरी का देख रहे हैं, सिर्फ जनवरी पे क्लिक करेंगे, फिर कॉमा, फिर सेल। फार्मूला सब में वही ऐड होगा, बस जो चीज़ें आपको पूछा जाए निकालना है बस वो ऐड कर जाएंगे कॉमा लगा के। जैसे इसमें रेड कलर का होना चाहिए, जो हमें देख निकालना है ना वो रेड होना चाहिए। जैसे अभी हमें जनवरी निकालना है तो जनवरी रेड कर दिए, चलो एंटर मारते हैं, ठीक है। इसी तरह से इज इक्वल टू सम इफ़ ब्रैकेट, अब हमें फरवरी का निकालना है, पहले ही पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, कर लिया सिलेक्ट, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे फरवरी का, फरवरी है ना, फिर कॉमा, फिर सेल। अब हम पता कर रहे हैं कि कौन से महीने में सेल ज़्यादा हुई थी, ठीक है। इसी तरह से मार्च का इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट, पूरा महीना सेलेक्ट करेंगे, पूरा महीना सेलेक्ट कर लिए, फिर कॉमा, मार्च का निकाल रहे हैं तो ये मार्च पे जाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, ठीक है, फिर सेल, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इज इक्वल टू, अब अप्रैल का निकालना था, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट, पूरा महीना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर किसका निकाल रहे हैं, अप्रैल का, ये रहा अप्रैल, अप्रैल का कर दिए, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसी तरह से करते जाएंगे। मई का भी निकालेंगे, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट, पूरा महीना सेलेक्ट, ये पूरा महीना सेलेक्ट, फिर कॉमा, फिर किसका निकाल रहे हैं, मई का निकाल रहे हैं तो मई पे जाएंगे, यह मई, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा एंड देन सेल एंड देन ब्रैकेट क्लोज,
तो ऐसे करते जाएंगे। तो ये देखो ये हो गया, ठीक है। जनवरी के महीने में 6700 सेलिंग हुई, फरवरी के महीने में 15,200, मार्च के महीने में 11,000, अप्रैल के महीने में 7,000, मई के महीने में 11,000, जून के महीने में 4700, जुलाई के महीने में 6700, अगस्त के महीने में 13,700, सितंबर के महीने में 7700, अक्टूबर के महीने में 12,600, नवंबर के महीने में 7200, दिसंबर के महीने में 4400। अब हमें ये देखना है सबसे ज़्यादा सेल हमारा किस महीने में सबसे ज़्यादा हुआ था। तो सबसे ज़्यादा जो सेल हुआ था हमारा 15,000 सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो सेल हुआ है हमारा 15,000 हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सेल हुआ 15,000, मतलब किस में, फरवरी के महीने में सेल हुआ सबसे ज़्यादा। और अब देखना है सबसे कम सेल हुआ वो कौन से महीने में हुआ। तो सबसे ज़्यादा कम सेल हुआ है दिसंबर के महीने में, सबसे कम सेल, ठीक है। तो देखो ये हमने एक तरह से पता कर लिया कि हमारा सेल कब सबसे ज़्यादा कब हुआ है, सबसे कम सेल हुआ कब कब हुआ है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होता है। तो देखो हो गया। अब जितना हमने डाटा बना लिया है, अब उसको एक बॉक्स में रखना है, एक बॉक्स में रख लीजिए। ऐसे करके सिलेक्ट करना है और ये बॉक्स होगा, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो बॉक्स में आ जाएगा। इसको भी बॉक्स में लगाना है तो इस बॉक्स में लगा लीजिए, ठीक है। इसको भी बॉक्स में रखना है तो ऐसे सेम ये यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आएगा एक ऑप्शन आएगा ऑल बॉर्डर का, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो ऐसे बॉक्स में आ जाएगा। इसको भी बॉक्स में रखना है, इसको भी बॉक्स में रख सकते हैं, ठीक है। ऑल बॉर्डर का ऑप्शन होगा यहाँ पे, हो गया। तो यही था हमारा। हम इससे पता कर सकते हैं, जैसे कोई भी मॉल में हम कोई मॉल ओपन किए हैं तो वहाँ पे हमारा सब्जी है, फ्रूट है, मिल्क प्रोडक्ट है, तो हमें पता करना है कि क्या चीज़ें ज़्यादा बिक रही है, तो उसके हिसाब से हम वो चीज़ों को मॉल में भर सकते हैं। तो ये हो गया। और इससे पता चल गया कि सब्जियां पूरे साल में कितनी बिक रही है, फ्रूट कितनी बिक रही है पूरे साल में, मिल्क प्रोडक्ट कितने बिक रहे हैं, और अगर सब्जी में बिक रहा है तो क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा बिक रही है, फ्रूट में क्या सबसे ज़्यादा चीज़ें बिक रही है, मिल्क प्रोडक्ट में क्या सबसे ज़्यादा चीज़ें बिक रही है। फिर उसके बाद कौन से महीने में हमारा सबसे अच्छा सेल हुआ है ये भी पता कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर अगले दिन एक नई क्लास के साथ आएंगे, नई चीज़ों के साथ आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और हाँ, जो ये फार्मूला है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो फिर दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय। मुझे आपको एक बात बताना था, यहाँ जो हमने टोटल सेल ऑफ कैटेगरी ए लिखा है ना, यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, ये थोड़ा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। यहाँ लिखेंगे मंथ, ठीक है, मंथ। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, बस यही आपको बताना था, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो दोबारा बना दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, थैंक यू।